हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों? यहाँ हम लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? यहाँ पर हमने लिखा मुख्य अवधारणा, और अब इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमें क्या दिया? बी भुजा वाले एक घन की बात की। तो इसकी मुख्य अवधारणा में हम क्या करते हैं? एक घन का निर्माण कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये हमारे पास क्या होगा? घन है, घन का एक फलक हो गया। ये हमारे पास घन का दूसरा फलक हो गया। इस तरह से हमने इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, और इसको यहाँ से मिलाया। तो ये क्या हुआ बच्चों? हमारे पास एक घन हुआ। और इसकी भुजा हमको क्या दी है? इसकी भुजा बी है। तो ये बी है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी बच्चों? बी हो गई। ठीक है बच्चों, और हमने क्या कहा कि हमारे पास जो ये वाली भुजा है, इस भुजा को हमने क्या माना? इस वाली भुजा को हमने डी माना है। क्या माना है बच्चों? डी माना है। तो अब हमें क्या कहा गया कि घन के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश क्यू रखा है। तो यहाँ आवेश क्यू रखा है, यहाँ आवेश क्यू रखा है, यहाँ पर आवेश क्यू, यहाँ पर आवेश क्यू, यहाँ पर आवेश क्यू, यहाँ आवेश क्यू, यहाँ आवेश क्यू, है ना, और यहाँ पर आवेश क्यू। तो घन के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश क्यू रखा है। अब जब घन के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश क्यू रखेंगे तो आवेश क्यू के कारण घन पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र भी होगा और विद्युत विभव भी होगा। यही हमारे पास क्या है बच्चों? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम इसके आधार पर क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न को हल कर रहे हैं, और प्रश्न को हल करते समय हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये दूरी क्या है? डी है। अगर ये डी है और ये हमारे पास एक त्रिभुज है, माना ये समकोण त्रिभुज है, तो अब हम इसे क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से डी का मान हम निकालेंगे। तो डी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो लंब भी बी है और आधार भी बी है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये बी का वर्ग और ये बी का वर्ग, और हमारे पास कितना हो जाएगा? इनका वर्गमूल हो जाएगा बच्चों। हो गया इनका वर्गमूल, तो इसका मान हमारे पास कितना आ जाएगा? वर्गमूल के अंदर कितना हो गया? 2, और ये बी का वर्ग हो गया। अर्थात डी का मान हमारे पास कितना हुआ बच्चों? डी का मान हमें मिला वर्गमूल 2 गुणा बी, हमें डी का मान मिला। तो यहाँ पर हमने डी का मान ज्ञात कर लिया। अब डी का मान हमने ज्ञात कर लिया, और हमें इसके क्या करना है? हमें इसके केंद्र पर, तो माना इसका केंद्र ये है, इस केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो हमने इसका नाम दे दिया, ये हमारे पास हो गया ए बी, और हमने इसका नाम दे दिया यहाँ पर सी डी ई, और एफ हमने इसका नाम दे दिया। तो हमने इसका ये नाम दिया है बच्चों। अब हमें इसका ये नाम देने के बाद हमको क्या करना है? इसमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? एफ और बी। तो एफ और बी को हम मिला देते हैं बच्चों यहाँ से इस तरह से। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? एफ और बी को मिला रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो ये मैंने क्या किया? एफ और बी वाली भुजा को मिला दिया। अब हमें बच्चों एफ और बी का मान ज्ञात करना है। तो एफ और बी का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो एफ और बी है, इसका वर्ग किसके बराबर होगा? तो बच्चों ध्यान से देखो, इसका वर्ग जो है हमारे पास वही पाइथागोरस प्रमेय से, ये हो गया डी, और ये वाली भुजा कितनी हो गई हमारे पास? बी। तो इसका वर्ग हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? इसका वर्ग हमारे पास बराबर हो जाएगा वही बी का वर्ग, और हमारे पास क्या आएगा? डी का वर्ग। तो डी का वर्ग हमारे पास कितना है? वर्गमूल 2 गुणे बी का वर्ग हमारे पास हो जाएगा। अतः हमारे पास जो एफ बी हम निकालना चाह रहे हैं, उस एफ बी का वर्ग किसके बराबर आएगा? तो एफ बी का वर्ग हमारे पास बच्चों बराबर आएगा 3 गुणे बी के वर्ग के। अर्थात हमारे पास जो एफ बी है, इस एफ बी का मान कितना हुआ बच्चों? इसका मान हुआ वर्गमूल 3 गुणे बी के बराबर हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये हमारे पास घन है। इस घन में जितनी भी भुजाएं हैं, ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ, ये जितनी भुजाएं इसकी, इन सबका मान कितना हो जाएगा? एफ बी बटे 2 के बराबर हो जाएगा। अर्थात हमारे पास क्या होगा? ओ ए हम निकालें, चाहे ओ बी निकालें, चाहे ओ सी निकालें, चाहे ओ डी निकालें, चाहे ओ ई निकालें, और चाहे ओ एफ निकालें, इन सबका मान कितना हो जाएगा बच्चों? इन सबका मान हो जाएगा हमारे पास एफ बी बटे 2 के बराबर। अर्थात इन सबका मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल 3 गुणा बी बटे 2 के बराबर हमारे पास इनका मान होगा। अब हमें इस प्रश्न में क्या करना है? विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि विभव क्या होता है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना होता है? वी बराबर हमारे पास होता है के गुणा क्यू बटे आर होता है। और यहाँ पर हमारे पास कितने? प्रत्येक कोने पर निकालना है। तो हम सब जानते हैं घन में कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे। जहाँ हमारे पास क्यू क्या है? जहाँ हमारे पास क्यू तो हो गया आवेश, है ना। आर इनके बीच की दूरी हो गई, जिसका मान हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो आर हमारे पास क्या होगी बच्चों? आर हमारे पास इनके बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, और के हमारे पास क्या होता है? नियतांक होता है। अब इन सबका मान हमारे पास है, और इन सबका मान हम रखेंगे, तो हमारे पास विद्युत विभव का मान निकल कर आएगा। तो हम इन सबका मान रखने जा रहे हैं। तो v बराबर हमारे पास कितना है बच्चों? 8 गुणे, है ना, के कितना होता है? 1/4 पाई, और कितना होता है? एप्सिलॉन नोट होता है। क्यू जहाँ का जहाँ है, और आर के मान हम निकाल चुके हैं। आर का मान कितना है? वर्गमूल 3
गुणा बी बटे दो, दो ऊपर चला जाएगा, ये दो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार हमें इसका मान प्राप्त होगा 4 गुणा क्यू बटे, ये हमारे पास वर्गमूल 3, ये पाई, ये एप्सिलॉन नोट और बी के बराबर हमें मान प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे पास ये 4 है, 4 से 8 दो बार कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास विद्युत विभव का मान कितना प्राप्त हुआ? विद्युत विभव का मान प्राप्त हुआ 4 गुणा क्यू बटे वर्गमूल 3 पाई एप्सिलॉन नोट और बी के बराबर हमें विद्युत विभव का मान प्राप्त हुआ। अब हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र के मान में हम देखते हैं बच्चों, इसके 8 कोने हैं और प्रत्येक कोने पर हमारे पास एक समान आवेश रखा हुआ है। तो ये आवेश हमारे पास क्या करेगा? इधर विद्युत क्षेत्र लगाएगा। ये आवेश हमारे पास क्या करेगा? इधर विद्युत क्षेत्र लगाएगा। ये इस दिशा में लगाएगा और ये इस दिशा में लगाएगा। इस प्रकार क्या करेंगे, 8 के 8 आवेश जो है, 4 आवेश एक दिशा में और 4 आवेश अलग दिशा में हमारे पास क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो कुल विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। अर्थात हमारे पास इस प्रश्न में जो विद्युत क्षेत्र का मान है, वो विद्युत क्षेत्र का मान कितना प्राप्त होगा? हमें शून्य के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात केंद्र पर, यानी कि केंद्र हमने किसको माना है? ओ, तो ओ पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान शून्य प्राप्त होगा। अतः दिए गए प्रश्न में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।